हाँ जी, एक बार बताना आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं? साइकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का क्वेश्चन कराओ बेटा, खत्म तो हो जाने दे कि खत्म भी नहीं होने देगा। चलो, तो आज की आपकी है क्लास फोर्थ। आज हमें समझना है, ठीक है, अबाउट पिरामिड्स, पिरामिड क्या होते हैं। और आज का आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक मिनट रुकना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो, तो क्लास फोर्थ दिखाई दे रहा है सभी को? आप नहीं दिख रहे? हाँ, आज नहीं दिखूंगा मैं। आज मैं घर पे हूँ, मेरे को थोड़े से घर के काम करवाने थे, तो घर से क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस नहीं है। गुरुजी, अदरस है, अदरस नहीं है, घर है घर। गुरुजी, कौन सा लिंक ओपन करूँ? लिंक नंबर थर्ड बताया तो है। चलो, तो कल हमने समझा आपके पर्यावरण में या फिर पारिस्थितिकी में क्या क्या रूल चलते हैं। आज हमको समझना है क्या, ट्रॉफिक लेवल्स, पोषी स्तर। आज हमको क्या समझना है? ट्रॉफिक लेवल, पोषी स्तर। पोषी स्तर एक तरीके से न्यूट्रिशनल लेवल है किसी भी जानवर का, कैसे वो पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पोषी स्तर। घर मतलब राजस्थान नहीं बेटा, घर दिल्ली में भी है। कैमरा ऑन कर लीजिए ना, कैमरा नहीं काम करता हमारा। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक चीज उस दिन क्लब पढ़ी थी कि आपकी ऊर्जा जो बनती है वो आपका किससे बनती है? प्रोड्यूसर से बनती है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक से। उत्पादक से ऊर्जा जाती है कहाँ पे आपका? ठीक है, कंज्यूमर्स में, उपभोक्ता में, जानवरों में। ठीक है, और जानवरों से जब पौधे और जंतु दोनों मर जाते हैं तब ये ऊर्जा जाती है किसमें? डिकम्पोजर्स में, अपघटक में, मतलब सूक्ष्म जीवों के पास। उस दिन मैंने आपको ये सीरीज बताई थी, पीसीडी, पकड़ के रखे। ठीक है, उस दिन आपको मैंने ये सीरीज बताई थी कि पीसीडी सर कल व्हाट्सएप नहीं कर पाए, आज करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, आज करोगे तो मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलता है? पहले पढ़ लो, उसके बाद बता दूंगा। पहले पढ़ लो, उसके बाद बता दूंगा। तो उत्पादक से ऊर्जा जाएगी कहाँ पे? उपभोक्ता में। और जब उत्पादक उपभोक्ता दोनों एक दिन चटक जाएंगे, मतलब देखो, मृत्यु असीम सत्य है। मृत्यु तुम्हें भी, तुम्हारी भी आती है, मृत्यु जानवर की भी आती है, मृत्यु पौधे की भी आती है। तो जब आपका ये सारी चीज मर जाएगी, ठीक है, तब अल्टीमेटली इन सबको सड़ाने गलाने का काम करेंगे क्या? डिकम्पोजर। तो ट्रॉफिक लेवल है क्या एक्चुअली में? पोषी स्तर है क्या? इट इज द flow of nutrition in a in an ecosystem। पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण के बहाव को, पोषण के बहाव को, पोषण के बहाव को पोषी स्तर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण के बहाव को पोषी स्तर कहते हैं। सर पहले की क्लास का पीडीएफ नहीं देखने आ रहा है? दिखवा देंगे, अभी दिखवा देंगे, रुक जा। अरे कैमरा काम भी तो करना चाहिए शिखा सिंह। कैमरा हमारा हो गया खराब लैपटॉप का, बहुत पुराना लैपटॉप है, नहीं ले, नया नहीं लेना हमें। अमित सर की क्लास क्यों नहीं होती? कौन से अमित सर, ये तो बता दो मेरे को। खुशबू शर्मा?
मेरे को खुद नहीं पता अमित सर कौन है। तो पोषण के बहाव को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये आपने पोषण का बहाव दो तरीके से पढ़ा होगा। या तो ये भोजन की कड़ी के रूप में होता है, तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन, भोजन की कड़ी। या फिर आपका ये, ठीक है, भोजन के जाल के रूप में होता है, तो इसे हम बोलते हैं फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य जाल। जूलॉजी बायो पता नहीं बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। इतना क्लियर है? तो ये पोषण का बहाव या तो ये कैसा रहता है? भोजन की कड़ी के रूप में होता है, या फिर ये आपका बेसिकली कैसा रहता है? खाद्य जाल के रूप में होता है। अब भोजन की कड़ी और खाद्य जाल में अंतर क्या है? देखो, भोजन की कड़ी समझो पहले, फूड वेब समझो, सॉरी फूड चेन समझो पहले। भोजन की कड़ी, भोजन की कड़ी में क्या है कि एक सिंगल आपकी चेन है, एक सिंगल चेन है, ठीक है। जैसे कि आपका घास है, घास को किसने खाया? हिरन ने खाया, ठीक है। हिरन को किसने खाया? आपका भेड़िए ने खाया। और भेड़िए को किसने खाया? आपका शेर ने खा लिया। तो घास है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यस सर, सोशल साइंस में 9th-10th के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब पढ़ना है। ऐप पर हिस्ट्री शुरू हुआ है, और सब कब होगा? पहले बेटा जो टीचर हैं हिस्ट्री विस्ट्री के, जो भी है, वही तो पढ़ाएंगे तुम्हें, कि अलग अलग 4-5 टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए? सो दिस इज एन आइडियल फूड चेन। ये एक आपकी आइडियल फूड चेन है कि घास को किसने खाया? हिरन ने खाया। हिरन को किसने खाया? भेड़िए ने खाया। और भेड़िए को किसने खाया? शेर ने खाया, ठीक है। तो यहाँ फ्लो ऑफ एनर्जीज आपको देखने को मिल रही है। वहीं आपको हम बात करें किसकी? फूड वेब की, ठीक है, खाद्य जाल की। खाद्य जाल में कईयों सारी फूड चेन, कईयों सारी भोजन की कड़ियाँ आपस में मिक्स हो जाती है, तो खाद्य जाल की। जैसे कि सपोज करो कि घास है, ठीक है, घास है, घास, ये घास है। इस घास को किसने खाया? टिड्डी ने खाया, ठीक है। या फिर इस घास को किसने खाया? हिरन ने खाया, ठीक है। टिड्डा मतलब ग्रास हॉपर, ठीक है। हिरन मतलब डियर। डियर को किसने खाया? वोल्फ ने खाया, भेड़िया ने खाया। भेड़िए को किसने खाया? आपका शेर ने खाया, लॉयन ने खाया, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? मोर ने खाया। मोर को किसने खाया भाई? जंगली बिल्ली ने खाया, वाइल्ड कैट ने। जंगली बिल्ली। तो जंगली बिल्ली का शिकार तो आपका कौन भी कर सकता है, ठीक है, भेड़िए भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड कैट का शिकार और कौन कर सकता है? लॉयन कर सकता है, ठीक है। मोर आपका लॉयन भी निपटा सकता है भूख लगी तो, ठीक है। सांप वगैरह आपका अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भेड़िए भी निपटा सकते हैं, सांप को जंगली बिल्ली भी निपटा सकती है। मेंढक वगैरह आपका मोर भी निपटा सकता है, टिड्डे भी मोर भी निपटा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खाद्य एक से ज्यादा खाद्य कड़ी, ठीक है, एक से ज्यादा खाद्य कड़ी आपस में मिलजुल जा रही है। तो एक से ज्यादा जब खाद्य कड़ी आपस में मिलजुल जाए, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं, खाद्य जाल, दैट इज फूड वेब। तो मेरे को लॉजिकली बताओ, सोच के बताओ, प्रकृति में क्या रहता है? फूड चेन रहती है कि फूड वेब रहता है? प्रकृति में क्या रहता है? फूड चेन होती है या फूड वेब होता है? इसमें डिकम्पोजर नहीं होगा।
जब डेट्राइटस फूड चेन होती है तब आपका डिकम्पोजर डालते हो, दोनों होते हैं। वेरी गुड। याद रखना, नेचर में हमेशा, इन नेचर फूड वेब एग्जिस्ट, ये नहीं होता, ये केवल हाइपोथेटिकल है, ऐसा माना जाता है कि खाद कड़ी होती है, ठीक है। प्रकृति में हमेशा क्या होता है, रियलिटी में प्रकृति ने आपको कईयों सारे ऑप्शन दिए, क्योंकि अगर यही ये रहता तो ये बहुत सारी जल्दी खत्म हो जाते। दोनों नहीं होते, फूड वेब रहती है प्रकृति में। आपके पास कईयों सारे ऑप्शन है, आप गेहूं खा लो, गेहूं नहीं खाना चावल खा लो, चावल नहीं खाना बाजरा खा लो। अगर तुम गेहूं ही गेहूं खा रहे होते तो गेहूं तो कब का खत्म हो जाता। क्लियर है? चलो, तो प्रकृति में, नेचर में हमारी एग्जिस्ट क्या करती है, खाद्य जाल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। खाद्य कड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, वो केवल माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि खाद्य कड़ी की स्टार्टिंग होती है, बट होता रियलिटी में खाद्य जाल है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इन्हीं खाद्य जाल खाद्य कड़ी में हर चीज को एक स्थान दिया गया। जैसे कि पहला स्थान होता है प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, प्राथमिक पोषी स्तर, ये ध्यान से चुनते जाना। पहला स्थान किसका होता है, प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक पोषी स्तर हमेशा आपका किसको दिया जाता है, पौधों को दिया जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है, क्योंकि यहीं से आपका सारा खाना बन के आ रहा है, ठीक है। और प्लांट्स को अपन किस नाम से और जानते हैं, प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं। ये सेट सब सीटेट में भी पढ़ा है। तो कौन सा तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, एक बात बताओ, कौन है ये? रजिया सुल्तान, ठीक है। एनवायरनमेंट बदल दोगी क्या, संज्ञा की परिभाषा बदल दोगी क्या, कि संज्ञा एमएससी में रामलाल की लुगाई को कहते हैं, पीएचडी करने जाओगी तो संज्ञा पप्पन के जो छठवा बेटा हुआ है उसको कहेंगे। वहां पे भी तो संज्ञा यही बताओगी कि व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, प्राथमिक पोषी स्तर पौधों का जो रहता है, ठीक है, वो आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, द्वितीय पोषी स्तर, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर ऐसे जीवों का होता है जो कि आपका पौधे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीय पोषी स्तर ऐसे जीवों का होता है जो कि आपका पौधे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे से ऊर्जा कौन से जीव प्राप्त करते हैं, पौधे से ऊर्जा कौन से जीव प्राप्त करते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर तो कुछ भी होता है, सांप को मिल जाएगी। काऊ, काऊ को क्या कहते हैं साहिल चौधरी, काऊ को किस वर्ग में रखते हो, वेरी गुड, हर्बीवोर, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है। और इन्हीं शाकाहारियों को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर होता है आपका तृतीय पोषी स्तर, टर्शरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी ट्रॉफिक लेवल, तृतीय पोषी स्तर, ठीक है। तृतीय पोषी स्तर में हम ऐसे जीवों को रखते हैं जो कि आपका शाकाहारियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तृतीय पोषी स्तर में हम ऐसे जीवों को रखते हैं जो शाकाहारी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। Those who obtain their nutrition from the herbivores are considered to be as tertiary trophic level। कौन से होंगे, वेरी गुड, कार्निवोर्स, मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है। इन्हीं को आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हो।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हो, दैट इज द्वितीय उपभोक्ता भी बोलते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके क्वार्टरनरी ट्रॉफिक लेवल। क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी ट्रॉफिक लेवल्स, चतुर्थ पोषण स्तर। चतुर्थ पोषण स्तर। चतुर्थ पोषण स्तर ऐसे जीव है, ठीक है, जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। ये पूरी खाद्य श्रृंखला के सबसे ताकतवर जीव है। ओमनीवोर नहीं, ओमनीवोर कायदे से कोई टर्म नहीं होता। ठीक है, तो क्वार्टरनरी ट्रॉफिक लेवल ऐसे जीव होते हैं पर्यावरण में जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एपेक्स प्रीडेटर, शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी। हर फूड चेन में या फिर हर फूड वेब में एक ऐसा जानवर होता है जिसका यूजुअली शिकार नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं शीर्ष मांसाहारी। इसी को आप टॉप कंज्यूमर भी बोलते हो, शीर्ष उपभोक्ता भी बोलते हो। शीर्ष उपभोक्ता। और इसी को आप, ठीक है, आपका टर्शरी कंज्यूमर, तृतीय उपभोक्ता भी बोलते हो। तृतीय उपभोक्ता भी बोलते हो। हाँ, शीर्ष उपभोक्ता भी बोलते, लिख दिया ना, तृतीय उपभोक्ता। अब लेट अस सपोज मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल। मेरे पास एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वन पारिस्थितिकी है, वन पारिस्थितिकी है। इस वन पारिस्थितिकी की में मेरे पास है क्या, ठीक है, पेड़ है, झाड़ियां हैं, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, खरगोश है, हिरन है, ठीक है, आपका लोमड़िया है, ठीक है, आपके चीता है, बाघ है, शेर है, आपका क्या बोलते हैं, हम्म, भेड़िए हैं, हाथी है, घोड़े हैं, घास है। ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, सांप है, ठीक है, मोर है, ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक वन पारिस्थितिकी है, एक जंगल है, उस जंगल में ये सारी चीजें मिल रही है, पेड़ मिल रहा, झाड़ियां मिल रहा, खरगोश मिल रहा, हिरन मिल रहा, लोमड़ी मिल रहा, चीता मिल रहा, बाघ मिल रहा, शेर मिल रहा, भेड़िए मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, घोड़े मिल रहे, घास मिल रहे, सांप मिल रहे, मोर मिल रहे। पेड़ को कहाँ रखा जाए, पेड़ को कहाँ रखे, झाड़ी को कहाँ रखे, खरगोश को कहाँ रखे, ठीक है, हिरन को कहाँ रखे, लोमड़ी को कहाँ रखे, चीता को कहाँ रखे, बाघ को कहाँ रखे, शेर को कहाँ रखे, और कौन कौन से, भेड़िए कहाँ रखे, हाथी कहाँ रखे, घोड़े कहाँ रखे, घास कहाँ रखे। घास, जल्दी जल्दी बताते जाओ। चलो, ट्री हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, तो 1 डिग्री कंज्यूमर हो गया। और स्लॉथ भी होगा, तुम्हारी मर्जी है, जिसको डालना उसको डाल दो। झाड़ियां कहाँ जाएंगी, पेड़ झाड़ी घास 1 डिग्री। खरगोश कहाँ आएगा, 1 डिग्री का मतलब ही होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3rd डिग्री टर्शरी, 4 डिग्री क्वार्टरनरी। ठीक है, तो वेरी गुड। 2nd डिग्री हिरन,
हिरन कहाँ जाएगा? हिरन भी जाएगा सेकंड डिग्री। लोमड़ी कहाँ आएगी? लोमड़ी कहाँ आएगी? लोमड़ी लोमड़ी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वेरी गुड, 3 डिग्री। चीता बाघ, चीता कहाँ जाएगा? चीता 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 जाएगा फोर्थ पे। अच्छा वेरी गुड, चीता आएगा 3 डिग्री पे। बाघ शेर, बाघ और शेर कहाँ जाएंगे? बाघ और शेर वेरी गुड, जंगल में इन्हें एपेक्स प्रीडेटर माना जाता है, तो ये 4th डिग्री पे आएंगे। भेड़िए कहाँ आएंगे? 3 डिग्री पे आएंगे। हाथी शाकाहारी जानवर है, 2 डिग्री। घोड़े 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे जानवरों का ओरिएंटेशन, कैसे कौन सा जानवर कहाँ प्लेस किया जाता है, रख सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे अरे सोनम कुमारी, इतने सारे लोगों को समझ में आया, तुम्हें समझ में नहीं आया? अच्छा, तुम्हें डिग्री या नहीं समझ में आ गई? 1 डिग्री मतलब प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक पोषी स्तर। 2 डिग्री मतलब द्वितीय पोषी स्तर। 3 डिग्री मतलब तृतीय पोषी स्तर। 4 डिग्री मतलब चतुर्थ पोषी स्तर। अभी तुम्हें सारे पोषी स्तर बताएं कि किसमें कौन सी चीज रखी जाती है, किसमें कौन सी चीज रखी जाती है। प्राथमिक पोषी स्तर हमेशा प्लांट का होता है। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी जानवरों का होता है। तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी जानवरों का होता है। बाज और गधा। बाज बेटा, बाज आपका पहली चीज तो जंगल में नहीं होता। बाज का इकोसिस्टम ग्रास लैंड होता है, और ग्रास लैंड में बाज सबसे टॉप पे आता है, तो शीर्ष पे जाता है। गधे को कहाँ रखोगे? शाकाहारियों में। बाघ का बताया 4 डिग्री। बाज ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं, वन में नहीं। सर चीता तो 4 होगा नहीं, नहीं, चीते का शिकार किया जाता है। चीता शेर के सामने नहीं आता है, चीता बाघों के सामने नहीं आता है। चीता छोटी बिल्ली है, बाघ और शेर बड़ी बिल्ली है। बाघ का बताया 4 डिग्री, 4 डिग्री, दोनों 4 डिग्री है। दोनों की अपनी अपनी टेरिटरी है। स्नेक को सर सांप 3 डिग्री। लॉयन टाइगर 4 में क्यों? क्योंकि लॉयंस और टाइगर्स, ठीक है, जंगल में इनकी अपनी अपनी टेरिटरी होती है। लॉयंस टाइगर की टेरिटरी में एंटर नहीं करते, टाइगर लॉयन की टेरिटरी में एंटर नहीं करते। अपना अपना इलाका रहता है। ठीक है, तो ना ही लॉयन टाइगर का शिकार करते, ना ही टाइगर लॉयन का शिकार करते। हाँ, अब ये अलग बात है कि मरता क्या ना करता वाली कंडीशन आ गई है, तो टाइगर लॉयन से भी बढ़ जाएगा, लॉयन टाइगर से भी बढ़ जाएगा। और लड़ाई में दोनों के चांसेस, ठीक है, 50-50 होते हैं जीतने के। चीता का शिकार कौन जानवर करता है? ये कर लेते बेटा, ये। ठीक है, चीता का शिकार मगरमच्छ कर लेता है। ठीक है, चीता का शिकार वो कोमोडो ड्रैगन कर लेती है। चीते का शिकार बाघ और ये कर लेते हैं, कौन अपना शेर। मैन सेकंड में आएगा। रुको 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 तो सही, रुको तो सही, डटो, अभी बता रहा हूं। मोर किस में आएगा? मोर देखो, मोर अगर वन में है तो मोर जाएगा वैसे 3 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि मोर वन में भी मिलते हैं। और मोर अगर घास के मैदान में है, घास के मैदान में है, जहाँ पे कुछ ऐसे भी घास के मैदान होते हैं जहाँ पे बर्ड्स जो रहती है वो डोमिनेट करती है। ठीक है, तो बर्ड्स में आपका एक तो ईगल डोमिनेट करता है, एक मोर डोमिनेट करता है घास के मैदान पे। तो ये दोनों 4 डिग्री में रहते हैं। हर घास के मैदान में बड़े बड़े जानवर नहीं पाए जाते। डेड एनिमल को खाने, डेड एनिमल को तो वल्चर खाता है बेटा, वो डेट्राइटस फूड चेन है, वो अलग चीज है, उसकी बात अभी छोड़। अब देखो, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
कैन एक्वायर मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। निम्न में से कौन सा एक से ज्यादा पोषी स्तर को प्राप्त कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैवेंजर किस में होंगे? एक्सकैवेंजर की बेटा डेट्राइटस फूड चेन होती है, बोल तो रहा हूं तब से चीख चीख के। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक से ज्यादा पोषी स्तर को प्राप्त कर सकता है? मैं आपके सामने कुछ जानवर लिख दे रहा हूं, ठीक है। चीता, हाथी, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घे, लकड़बग्घे, भालू, शेर, गेंडा, ठीक है। देन आपका चीता, हाथी, लोमड़ी, सियार, भैंसा, इंसान। बताओ, एक से ज्यादा पोषी स्तर को प्राप्त करे। चलो देखो, देखो चीता तो आपका कैसा है, थर्ड डिग्री है, इसके अलावा इसे कहीं और रख सकते हो, नहीं रख सकते। हाथी कैसा है, सेकंड डिग्री है, कहीं और रख सकते हो, नहीं रख सकते। लोमड़ी, सियार कैसे हैं, ठीक है, ये लोमड़ी आपका अंगूर खट्टे है, कहानी भी सुनी होगी। सियार भी आपका क्या करते हैं, थोड़े बहुत फ्रूट भी खा लेते हैं और थोड़े बहुत एनिमल भी खा लेते हैं। तो पहली चीज तो लोमड़ी और सियार, फॉक्स एज वेल एज जैकॉल्स। सियार, लकड़बग्घे मांसाहारी होते हैं टोटली। भालू, ठीक है, बेर्स, आपने सुना होगा शहद खाता है, ठीक है, और साथ ही साथ छोटे जानवरों को भी खाता है। शेर नहीं रख सकते, गेंडा नहीं रख सकते, भैंसा नहीं रख सकते। ह्यूमंस, इंसान, इंसान सबको खा सकता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो मिल जाए सबको चटका सकता है। तो ये एक से ज्यादा पोषी स्तर प्राप्त कर सकते हैं। सर गेंडा भी आएगा इसमें बेटा, गेंडा शाकाहारी होते हैं, गेंडा मांसाहारी नहीं होते। हाँ, बट उनके सामने अगर तुम नचोगे जाके, आदिवासियों वाला डांस दिखाओगे तो तुमको कूट काट के चले जाएंगे। गेंडों को शांति पसंद है। तो कभी जाओ काजीरंगा में, वेरी गुड, डॉग, कैट्स, रेट्स, ये सब एक से ज्यादा पे आ जाए। काजीरंगा नेशनल पार्क में जाओ, तो इनके सामने जाके नचने मत लगना। टेलीग्राम लिंक क्या करोगे टेलीग्राम लिंक का? क्लियर है? इतना क्लियर है? ये ले भाई, टेलीग्राम लिंक भी दे दी, हो जा खुश। चलो, तो ये था आपका फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट थिंग इस चैप्टर की, ठीक है, इकोटोन। इकोटोन, नूर सिस में शुद्ध शाकाहारी हूँ, स्टडी लवर स्मिता, स्टडी लवर स्मिता।
कहाँ गया? स्मिता, शुद्ध शाकाहारी मत बोलना, शाकाहारी इज इनकरेक्ट टर्म, ठीक है? शुद्ध वेजिटेरियन बोल लेना, वेजिटेरियन इज ए करेक्ट टर्म, ठीक है? शाकाहारी जानवर घास खाते हैं, तुम नहीं खाती हो। शाकाहारी जानवर के पास 4 पेट होते हैं, तुम्हारे पास एक ही है। शाकाहारी जानवरों पे, ठीक है, आपका पित्त की थैली नहीं होती, तुम्हारे पास है। शाकाहारी जानवर जुगाली करते, तुम नहीं करती हो। शाकाहारी जानवर, ठीक है, आपका क्या बोलते, घास खाते, 4 पेट होते, पित्ते, इनमें फाड़ने वाला दांत नहीं होता, तुम्हारे पास है पुड़िया फाड़ने के लिए दांत, ठीक है? तो याद रखना, आज के बाद तुम वेजिटेरियन हो, तुम शाकाहारी नहीं हो। हालांकि इंग्लिश में वेजिटेरियंस को शाकाहारी बोल दिया जाता, बट इट इज नॉट ए करेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो तुम लोगों सबके पास एक पुड़िया फाड़ने वाला दांत है, ठीक है? तो पुड़िया फाड़ने वाला जो दांत है तुम सबके पास, उसकी वजह से तुम शाकाहारी नहीं हो। चलो, इकोटोन, लेट अस सपोज ये एक फॉरेस्ट है, ये आपका क्या है, एक फॉरेस्ट है, एक वन है, ठीक है? और सपोज करो ये जो एरिया है, ये आपका क्या है, फॉरेस्ट, ये ग्रास लैंड है, घास का मैदान है, घास का मैदान, ठीक है? तो ये फॉरेस्ट है और ये घास का मैदान है। जहां ये फॉरेस्ट और घास के मैदान आपस में मिल रहे, ओए, ला, ला समझम, जहां ये फॉरेस्ट और जहां ये फॉरेस्ट और घास के मैदान आपस में मिल रहे, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं क्या, इकोटोन। समझ में आया? कुत्ते किस में आते हैं? कुत्ते बेटा, बोल रहा हूं ना, कुत्ते शाकाहारी भी है, कुत्ते मांसाहारी भी। वैसे कुत्ते आपकी भेड़िए की फैमिली के, बट कुत्तों को तुमने खिलाना सिखा दिया। सर आप वाईटी पे क्लास लेते हैं 7th फेज की, अभी मेरे को टाइम अलॉट नहीं किया गया है, अभी करेंगे। अभी कुत्ते 3rd डिग्री में आते। समझ में आया ये, कि ये घास का मैदान है और ये एक फॉरेस्ट है, जहां फॉरेस्ट और घास के मैदान आपस में मिल रहे हैं, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन एक्चुअली में क्या होते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन जोन्स, ट्रांजिशन जोन्स which is found, which is found in between, in between two ecosystem, दो पारितंत्र के मध्य के बीच मिलने वाले, दो पारितंत्र के, दो पारितंत्र के, दो पारितंत्र के, या फिर दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के बीच मिलने वाले, मध्य के बीच मिलने वाले क्षेत्र को, मध्य के बीच मिलने वाले क्षेत्र को, वाले क्षेत्र को, क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? दो पारितंत्र के मध्य बीच मिलने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलते हैं। अब इकोटोन क्यों समझा रहा हूं,
क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कई एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो आया था इस चीज के बारे में। हमारे नेचर में, प्रकृति में, ठीक है, कईयों प्रकार की प्रजाति होती है। जैसे यहाँ आप पढ़ोगे क्या, एज प्रजाति, आगे जब पढ़ेंगे एक चैप्टर तो वहां मैं एंड में किस स्पीशीज की डेफिनेशन दूंगा, स्थानीय प्रजाति। एज प्रजाति क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज एज स्पीशीज। तो कभी सुना है एज स्पीशीज, एज प्रजाति किसी ने सुना है? चलो ठीक है, पहली चीज, एज प्रजाति ये ऐसी प्रजाति है, ठीक है, जो कि आपका विच इज फाउंड इन आर इकोटोन, ठीक है, इकोटोन में पाई जाती है। ये आपकी डेफिनेशन देते हैं एनवायरनमेंट वाले, ठीक है, बायोलॉजी वाले ये डेफिनेशन नहीं देते। इकोटोन में पाई जाती है। इनके पास सबसे अच्छा गुण ये होता है कि ये चाहे तो, क्योंकि ये फॉरेस्ट को भी अडेप्ट कर चुके हैं और ग्रासलैंड को भी अडेप्ट कर चुके हैं, ये एरिया में आपका फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं और ये ग्रासलैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को अपन बोलते हैं इकोटोन। सबसे अच्छे एग्जाम्पल इकोटोन के होते हैं आपके एलिफेंट। आपने घास के मैदान में एलिफेंट भी देखे होंगे, फॉरेस्ट में भी आपके क्या देखे होंगे, एलिफेंट देखे होंगे। एलिफेंट, पांडास, ठीक है, तो एलिफेंट, पांडास, ठीक है, बैट्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके हाथी, पांडा, चमगादड़, ये सारे के सारे आपकी कैसे एज स्पीशीज है। एज स्पीशीज एक्चुअल में ऐसी स्पीशीज होती है जिनका कोई भी रिलेटिव, ठीक है, जिनका कोई भी रिलेटिव, ठीक है, आपका धरती पे बचा नहीं हो, क्लोज रिलेटिव इनका धरती पे बचा नहीं हो, उनको हम साइंस के अकॉर्डिंग एज स्पीशीज बोलते हैं। और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एज स्पीशीज क्या होती है कि ऐसी स्पीशीज जो दो अलग अलग हैबिटाट के लिए आपकी क्या हो गई हो, अपने आप को ढाल चुकी हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एज स्पीशीज। जैसे कि चीता, चीता आप जंगल में भी देखने को मिलते हो, चीता आप घास के मैदान में भी देखने को मिलते हो। किनारे की प्रजाति, हाँ किनारे की प्रजाति, एज एज प्रजाति बोली जाती है। लो, किनारे की प्रजाति। सर ये आप फर्स्ट टू फिफ्थ पीआरटी के लिए है या सभी के लिए? इजी स्केचिंग सबके लिए। फर्स्ट टू फिफ्थ पीआरटी में भी ऐसी कहानी है, बस वहां पे कहानी के फॉर्म में समझाया गया है क्योंकि छोटे बच्चों की है। तुमको थोड़ी कहानी के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे कि प्यारी बिटिया क्या होता है एज प्रजाति, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? चलो, फिर साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, हमारे भारत ने, ठीक है, एक हेरिटेज एनिमल घोषित किया। हमारे भारत ने एक हेरिटेज एनिमल घोषित किया, इसको हम बोलते हैं विरासत पशु, ठीक है, सन 2010 में। कौन सा हेरिटेज एनिमल, कोई बताएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं, हाथी है, हाथी।
हाथी आपके भारत का विरासत पशु बोला जाता है। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर। अरे है टाइगर। टाइगर नेशनल एनिमल है, विरासत नहीं है। अफ्रीका में? अफ्रीका तो बेटा द्वीप है। कौन से देश में? असम में। ले, विरासत मतलब जो कि आपकी कई पीढ़ियों से चले आ रहे। केरल में नहीं। मैक्सिमम एलिफेंट्स आर फाउंड इन बोत्सवाना। बोत्सवाना, अफ्रीका। भारत की बात करें तो इंडिया, एशिया में। इंडिया में भी कहाँ? कर्नाटका। पहले आपके जो हाथी थे थाईलैंड में ज्यादा देखने को मिलते थे, ठीक है। बट थाईलैंड से आपका धीरे धीरे क्या पोचिंग होने लगी इनकी, मतलब शिकार वगैरह होने लगे। भारत में कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाथी देखने को मिलते हैं। और ये जो हाथी है आपके नागरहोल नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। चलो, लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी त्रिभुज। तो देखो, आपने कईयों बार जब पढ़ते होगे आप लोग 8th 9th 10th क्लास में, आपने कईयों बार ऐसी ऐसी चीजें बनाई होंगी। ये बनाया होगा, ये बनाया होगा, ठीक है, ये बनाया होगा, ठीक है, ये बनाया होगा, है ना। आपने जब आप पढ़ते होगे छोटी क्लास में तो आपने लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज थाईलैंड, वेरी गुड, ये सारी चीज बनाई होगी। इन सबको हम क्या बोलते हैं? माप, रेखा चित्र, ठीक है। जिनमें ये लाइन ग्राफ है, ये आपका हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ है, ये आपका पाई चार्ट है। तो ये ग्राफ होते हैं। ऐसे ही जब भी एनवायरनमेंट में ग्राफ बनाया जाता है तो वो पिरामिड के शेप में बनाया जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के मानचित्र को हम क्या बोलते हैं? ऑफ एनवायरनमेंट in form of pyramid, in form of pyramid is called ecological pyramid। ठीक है, पर्यावरण के मानचित्र को, ठीक है, त्रिकोण के रूप में, पर्यावरण के मानचित्र को, मानचित्र को त्रिकोण के रूप में या फिर त्रिभुज के रूप में, त्रिभुज के रूप में दर्शाते हैं, त्रिभुज के रूप में दर्शाते हैं, जिसे आप, क्या हो गया ऐसे, इस सॉफ्टवेयर चल जा साले, ना चटका दूंगा। 1 मिनट देना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है कुछ। 1 मिनट देना ना, कोई फाइल क्रैश हो गई।
क्लियर है? चलो, तो पर्यावरण के मानचित्र को त्रिभुज के रूप में दर्शाते हैं, त्रिभुज के रूप में दर्शाते हैं, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पारिस्थितिकी त्रिभुज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये पारिस्थितिकी त्रिभुज के बारे में सबसे पहले इट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। तो एक आदमी में चुल्ल जागी थी, उसने कहा हम भी पर्यावरण में कुछ करके जाए, तो चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो पारिस्थितिकी त्रिभुज है उसे हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ज्योग्राफी की क्लास समझ नहीं आ रही है सर? कौन सी बेटा? कौन से सर पढ़ा रहे? ठीक है, तो गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। ठीक है, तो चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया। ठीक है, चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया, और आपका इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा? बात करो सर से। सर ज्योग्राफी आप ही पढ़ाए? अरे बेटा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है ज्योग्राफी, मैं कैसे पढ़ाऊँ? मैं तुम्हें बेसिक ज्योग्राफी बता सकता हूँ जितना मैंने अपने लायक पढ़ी है। बाउंड्रीज बता दूंगा, डेल्टा बता दूंगा, पेनिसुलार बता दूंगा, ठीक है, माउंटेन क्या होते हैं वो बता दूंगा। ये थोड़ी बता पाऊंगा कि क्या हुआ था क्यों नहीं हुआ था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है ज्योग्राफी। मेरा तो सब्जेक्ट बायो है, मेरा सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है। ये बता सकता हूँ मैं तुम्हें। केमिस्ट्री पूछ सकते हो थोड़ी बहुत, सारी वो भी नहीं बता सकता। अच्छा चलो बात करते हैं। बायो आप करा दीजिए, मेरे को बायो दी ही नहीं है, तो मैं क्यों कराऊं भाई? हैं अंकिता सिंह कुछ भी। चलो, हैंडआउट टेलीग्राम पे भेज सकते हैं? हाँ भेज देंगे, रुक आप पढ़ लो एक बार, डटो। ठीक है, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया गया। तो हमारे एनवायरनमेंट में तीन तरह के क्या बनते? त्रिभुज बनते। ठीक है, तो तीन तरह के त्रिभुज बनते। कौन कौन से त्रिभुज बनते? ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का। तो ये तीन टाइप के त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर, सर कोई हेल्पलाइन नंबर बता दो, बता दूंगा अभी। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड सर अनुपम सर का नोटिफिकेशन आएगा बेटा, अभी 10 मिनट से पहले थोड़ी क्लास चालू कर देंगे। 6 बजे तक का मेरा टाइम पीरियड है, उससे पहले कैसे कर देंगे? तो ये तीन टाइप के पिरामिड होते हैं। अब देखो, पिरामिड जब भी हम ड्रॉ करते हैं, पिरामिड जब भी बनाते हैं, पिरामिड आपके यूजुअली आप लोगों के लेवल के लिए दो तरीके से बनाए जाते हैं। वैसे तो 5 तरीके होते हैं पिरामिड बनाने के। ठीक है, डीप में बायो पढ़ना है तो अमित सर का क्लास ज्वाइन कर लो। तो कहा हम क्या डीप में बायो नहीं जानते? हमको क्या लुल्ल मास्टर समझ रही हो तुम? बेटा इतना डीप में जानते जितना प्राण कपा देंगे तुम्हारे। चलो कुछ भी पता है नहीं फैकल्टी के बारे में। डीप में बायो पढ़ना है तो इन सर की क्लास ज्वाइन कर लो। चलो, तो आपका जो ये पिरामिड्स है, ठीक है, तो आप पढ़ाई दीजिए बायो। नहीं, मेरे को असाइन नहीं किया गया है ना, तो जब असाइन नहीं किया जबरदस्ती थोड़ी पैर घुसाऊंगा। ठीक है, तो दो तरीके से बनाए जाते हैं। वैसे आपके ये जो पिरामिड है ये आपके 5 तरीके होते हैं बनाने के लिए।
ठीक है, ये आपके 5 तरीके होते हैं इसके बनाने के लिए, बट आपका जो बेसिकली है आपके लेवल के लिए केवल 2 स्तर पर बनाया गया। ठीक है, तो 2 स्तर पे बनाया गया। अब देखो, जब भी आप कोई सा भी पिरामिड बनाओ, ये वाला कैसा रहता है? सीधा पिरामिड, इसको हम बोलते हैं सीधा, अपराइट। ठीक है, और ये वाला कैसा रहता है? इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, ये वाला कैसे रहता है? अपराइट रहता है। ये वाला कैसा रहता है? उल्टा रहता है। कोई सा भी पिरामिड बनाओ, चाहे अपराइट बनाओ, सीधा बनाओ, चाहे उल्टा बनाओ, मेक श्योर जो शीर्ष है इस पिरामिड का, इस शीर्ष पे हमेशा कौन आएंगे? टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता। और जो आपका बेस है, जो आधार है, इस बेस पे हमेशा कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा, चाहे आप सीधा बनाओ चाहे उल्टा बनाओ। दिमाग में बस ये फिट कर लो कि जो आधार है, आधार जो है वो उसमें हमेशा आपका क्या आएगा? दैट इज उत्पादक आएंगे। और जो आपका शीर्ष है उस पे शीर्ष उपभोक्ता आएंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, कि कौन सा पिरामिड कैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो, तुमको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। नंबर का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, ठीक है, ये अपराइट भी बनता है, सीधा भी बनता है, और ये उल्टा भी बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड भी होता है, उल्टा। तो ऑल इकोसिस्टम, सभी पारितंत्रों में, सभी पारितंत्रों में ये कैसा बनता है? सभी पारितंत्र में ये सीधा बनता है। बट अगर आपसे कोई बोल दे ट्री इकोसिस्टम है, वृक्ष का पारितंत्र है, या फिर पैरासाइट का इकोसिस्टम है, परजीव का पारितंत्र है, तो ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो वृक्ष पारितंत्र में और परजीव पारितंत्र में ये उल्टा बनेगा। नंबर सेकंड, ठीक है, आपका बायोमास, जैव भार। जैव भार क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट। जितने जीव रह रहे हैं, ठीक है, जितने जीव रह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके वेट से, वो आपका जैव भार हो जाता है। ये कैसा बनता है? ये आपका सीधा भी बनता है और ये आपका उल्टा भी बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड भी बनता है। तो ऑल इकोसिस्टम में कोई सा भी पारितंत्र पूछा जाए, सभी पारितंत्रों में ये कैसा बनेगा? सभी पारितंत्र में ये सीधा बनेगा। बट अगर कोई भी पारितंत्र, अगर कोई भी पारितंत्र आपका एक्वाटिक लाइफ से रिलेटेड हो, जलीय हो, तो जलीय पारितंत्र में ये कैसा पड़ जाएगा? चाहे वो आपका पौंड हो, ठीक है, तालाब हो, चाहे आपका क्या हो, लेक हो, झील हो, चाहे आपका महासागर हो, चाहे नदी हो, चाहे झरना हो, चाहे आपके कुएं हो, सब जगह बायोमास का उल्टा बनेगा। और लास्ट होता है आपका एनर्जी का, ऊर्जा का। ऊर्जा का कोई सा भी पारितंत्र हो, सभी पारितंत्रों में ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। सभी पारितंत्रों में हमेशा सीधा बनेगा, सभी पारितंत्रों में हमेशा सीधा बनेगा, सभी पारितंत्र में हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो सभी पारितंत्र में हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से करना। कौन सा पिरामिड, कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? ए, नंबर, संख्या का। बी, बायोमास, जैव भार का। सी, एनर्जी, ऊर्जा का। अरे क्या हो गया ऐसे? कौन सा पिरामिड? ए, बी, सी, डी। नंबर, बायोमास, एनर्जी, या फिर ऑल, संख्या, जैव भार, ऊर्जा, या फिर सभी। कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ध्यान से, पहले ही बोल दे रहा हूं।
कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? सी सी सी, एनर्जी का, एनर्जी। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओ माय डॉग्स, वेट अ मोमेंट। एक मिनट, एक मिनट रुको। कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? जल्दी देखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देख लिया। तो कौन सा पिरामिड सीधा बनता है? संख्या, जैववार, ऊर्जा, सभी। सी सी सी। बताओ। सी 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 सी। चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, ऑल, सभी। सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। ये देखो, अभी ऊपर पढ़ा है, नंबर का सीधा बन रहा है, बायोमास का सीधा बन रहा है, ऊर्जा का सीधा बन रहा है। क्वेश्चन अगर ये होता, क्वेश्चन अगर ये होता, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा में आप आंसर लगा देते क्या? एनर्जी, ऊर्जा। तो हमेशा सीधा है या फिर सीधा है, यही आपके मजे लिए थे। एक पेपर हुआ था सुपर टेट बीओडी का। सुपर टेट बीओडी में जो ईवीएस थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ए बी सी डी सेम ऑप्शन थे, नंबर, बायोमास, एनर्जी, ऑल। सब लोग एनर्जी लगा के आए, सबने कहा यस, एक नंबर पक्का। आंसर था क्या? ऑल। सबको मिला का तंबूरा। तो ये था आपका चैप्टर एनवायरनमेंट का, इंट्रोडक्शन, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन एंड फूड। हमेशा उल्टा तो बेटा अलग अलग में होता है ना, वृक्ष पारितंत्र का हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, और जो लोग भाई नए हैं, आज पहले दिन क्लास ज्वाइन करी है, ठीक है, 7042465414, ये व्हाट्सएप है, यहाँ से नोट्स कलेक्ट कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ना हो तो BHAWANI स्पेस देके BA ये सर्च कर लेना, मिल जाएंगे हम। केस सीधा बनता है। अब है एक में, सबका एक एक एग्जाम्पल दीजिए, सबका एक एक एग्जाम्पल। नंबर का कहाँ का सीधा बनेगा? घास के मैदान में, समुंदर में, पहाड़ी पे, जमीन पे। ठीक है, कहाँ उल्टा बन जाएगा? अगर मैं तुमसे बोल दूं ट्री इकोसिस्टम है, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल दूं पैरासाइट इकोसिस्टम है, तो उल्टा पड़ जाएगा। बायोमास का कहाँ सीधा बनेगा? घास के मैदान में, आपका पहाड़ी पे, आपके रेगिस्तान में, आपके वन के अंदर। कहाँ उल्टा पड़ जाएगा? समुंदर में। ठीक है, आपका कहाँ उल्टा पड़ जाएगा? नदी में। कहाँ उल्टा पड़ जाएगा आपका? ठीक है, झरने में। तो यहाँ सब उल्टा पड़ जाएगा। ऊर्जा का कहाँ सीधा बनेगा? जितने नाम बोलो उतने में आपका, कोई सा इकोसिस्टम का नाम बोलो, सभी जगह इसका सीधा ही बनता है। सर हेल्पलाइन नंबर भी बता दो, हेल्पलाइन नंबर, रुक जा बता रहा हूँ। अड्डा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर है बेटा 80492, 80492 32 871, 32 871, ये हेल्पलाइन नंबर। दीपक रंजन, आज मेरे को थोड़ा घर पे कुछ काम था भाई, इसलिए नहीं आया। कल आ जाऊंगा, टेंशन का ले रहे हो? फिर से बोले सर नंबर, फिर से बोले सर, 80492 32 871। MCQ भी करा दीजिए प्लीज, करवा देंगे सदाम, काय टेंशन ले रहे हो? उल्टा वाला रिपीट करो, अभी जाओ, दूसरे सर की क्लास है, वो वेट कर रहे हैं तुम लोगों का, उसमें कर लो, कल फिर से रिपीट कर दूंगा क्लास स्टार्ट होते समय। स्टडी लवर स्मिता, कर लो तुम भी।
87 के बाद क्या बोले? 1। 8 7 1। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।